हरिओम त्रिपाठी कानपुर की कंपनी फाइनेंशियल कुंडली के एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आज हम उनकी एक वास्तविक निवेश रिपोर्ट को देखेंगे जो एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है कि बाजार में घबराहट की कीमत क्या होती है और धैर्य का इनाम कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये ग्राफ दिख रहा है ना, यही हमारी आज की कहानी का हीरो है। ये एक इन्वेस्टर की असली 11 साल की यात्रा दिखाता है, हर उतार और हर चढ़ाव के साथ। देखिए, जो नीली रेखा है वो दिखाती है कि कितना पैसा लगाया गया और लाल रेखा दिखाती है कि उस पैसे की वैल्यू क्या हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है साल 2015 की, जब एक बहुत ही सीधी साधी निवेश योजना बनाई गई। प्लान बड़ा सिंपल था। जनवरी 2015 से हर महीने ठीक 10,000 रुपये एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने थे। बस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ अनुशासन। और शुरू में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, फंड की वैल्यू वाली लाल रेखा इन्वेस्टमेंट वाली नीली रेखा से लगातार ऊपर ही रही। मतलब पैसा बढ़ रहा था और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही लग रहा था। मगर फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये जो स्मूथ सा सफर चल रहा था, अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। हुआ ये कि 2019 के आसपास बाजार में गिरावट आने लगी। वो जो एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही थी वो अब गायब होने लगी थी और अनिश्चितता का एक दौर शुरू हो गया था। और फिर वो पल आया जिसका हर इन्वेस्टर को डर होता है। पहली बार फंड की वैल्यू यानी लाल रेखा लगाए गए कुल पैसे यानी नीली रेखा से नीचे चली गई। आसान शब्दों में, सालों की मेहनत के बाद इन्वेस्टमेंट अब घाटे में था। इसको जरा आंकड़ों में समझते हैं। 4 मई 2020 को 5 साल से भी ज्यादा लगातार पैसे लगाने के बाद कुल 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 5.93 लाख सी बची थी। यानी सीधा सीधा लगभग 57,000 रुपए का ऑन पेपर लॉस। अब जरा सोचिए, उस इन्वेस्टर पर इमोशनली कितना बड़ा प्रेशर होगा उस वक्त। अब यहीं पर असली सवाल आता है। ऐसे में कोई आम इंसान क्या करता? जब अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे डूबते हुए देखते हैं तो घबराकर सब कुछ बेच देना एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना? लेकिन इस कहानी के इन्वेस्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। उन्होंने अपनी भावनाओं को साइड में रखा और अपने प्लान पर टिके रहे। जब पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, उस बुरे दौर में भी हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चलता रहा। और इसका नतीजा अरे कमाल का था। जैसी मार्केट ने पलटी मारी, वो जो गिरावट में भी अनुशासित होकर पैसा लगा रहे थे ना, उसका जबरदस्त फायदा मिला। ग्राफ में ये जो वी शेप रिकवरी दिख रही है वो इसी अनुशासन का इनाम है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। 11 सालों में इस इन्वेस्टर ने कुल मिलाकर जमा किए 13.5 लाख रुपए। ये थी उनकी कुल लागत। और मार्च 2026 आते आते उस निवेश की वैल्यू कितनी हो गई? 30,36,312 रुपए। तो देखिए, आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 13.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बन गया 30 लाख से भी ऊपर। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सब्र की असली ताकत। तो इस पूरी कहानी से, इस असली केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसके की टेकअवेज? अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पूरे सफर में लगभग 13.73% का सालाना रिटर्न मिला। इसी को हम XIRR कहते हैं और यही इस इन्वेस्टमेंट की कामयाबी का असली नाप है। आसान भाषा में XIRR का मतलब है कि जब आप हर महीने पैसा लगाते हैं, जैसे SIP में, तो आपको औसतन हर साल कितना रिटर्न मिला। और 13.73% का रिटर्न उस मुश्किल दौर को देखते हुए बहुत ही शानदार है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? पहली बात, मार्केट तो ऊपर नीचे होगा ही, ये नॉर्मल है। घबराना या नहीं, ये हमारे हाथ में है। दूसरी, जब मार्केट गिरा हो तब भी इन्वेस्ट करते रहने का इनाम लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मिलता है। और सबसे जरूरी बात, लगातार टिके रहना ही असली दौलत बनाता है। धैर्य ही निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये तो पता चल गया कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब अपना पैसा डूबता हुआ दिखे तो सब्र रखना क्या सच में इतना आसान होता है? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।